बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा व्लॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर यह है कि इमरान खान की आखिरी उम्मीद पर भी पानी फिर गया है, ख़त्म हो गई है, साड़ के सवा करती फट के। ये मामला क्या है इस पर बात करेंगे, लेकिन मैं उससे पहले आपसे अर्ज़ करूँ कि इस वक्त एक बहुत ही दिलचस्प किस्म का सीन चल रहा है और ये सीन जो है मैं आपके सामने नरेट करने लगा हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि एक वाक़या है जो मैं आपको बता देता हूँ और उस वाक़ये में आपको समझ आ जाएगी कि ये मामला जो है वो मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ वो थोड़ा सा समझने में आपको आसानी हो जाएगी। अच्छा, अब ये बात ध्यान में रखिएगा कि उसमें किसी किस्म के यानी इंडिया पाकिस्तान का मामला नहीं है, वो एक पहलवान है जिसकी खामखा की बढ़क ने उसका ये हाल किया था। वाक़या यह है कि 2000 मेरा ख्याल है 13-14 की बात है। उस वक़्त एक पाकिस्तान का एक पहलवान होता था, उसका नाम था खोए वाला, ठीक है, पता नहीं शाहिद खोए वाला इस तरह करके उसका नाम था। इंडिया का एक पहलवान था, वो पाकिस्तान आया, यहाँ से एक्चुअली उनको दावत दी गई पाकिस्तानी पंजाब की जानिब से कि आओ भाजी साढ़े नाल घोल करके वेख लो, हत्था च हत्थ पा के वेख लो, वेखने तुसीं साढ़े तो वड्डे हो कि असीं तुहाडे तो वड्डे हैं। ताकतवर ये खेल के मुकाबले जो हैं वो ज़ाहिर है होते हैं और होने चाहिए। बड़ी अच्छी एक क्या कहते हैं हेल्दी एक्टिविटी है, इंडिया पाकिस्तान हो या दुनिया भर में कहीं हो। अब आप ये जहन में रखिएगा कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें यानी जो दुनिया का रुस्तम जमा हुआ है ना, वो गामा पहलवान, ठीक है, वो कुलसूम नवाज के नाना अबू थे। गामा पहलवान सर वो मोनी रोड जिथे मेरी जंपल है सर उत्थे ही रहाइश पजीर हो गए सन। मैं आपसे कहना ही चाहता हूँ कि वो पाकिस्तान का नाम है सर। आप अभी लिखिए गामा पहलवान, आपको गूगल के ऊपर सर्च करें, आपको मिल जाएगा कि वो इतना बड़ा पहलवान हुआ कि कोई उसके मुकाबले का आज तक पहलवान नहीं हुआ और 50 साल उन्होंने कुश्ती की और एक दफ़ा भी वो किसी से नहीं हारे, एक दफ़ा भी, मजाक ही भी किसी तो नहीं हारा, ठीक है, इतना बड़ा पहलवान होया। अब पंजाब की तरफ से जो है वो आया एक जनाब खोयाला भाई, उन्हें कहा जनाब आओ मैदान केड़ा केड़ा आंदा है, तो उधर से सर एक साहब आ गए और उन्होंने कबूल कर लिया, रैसलिंग फेडरेशन ने ये गेम करवा दी। सर ਇੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੁਸ਼ਤੀ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਉਸ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਇਲਾ ਵਿਚਾਰਾ ਤਰਲੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ कि किसी तरह मैनू ढाला खुदा दा वास्ते ही मेरी जान छड़। लेकिन वो इंडियन पंजाब का जो पहलवान था काफ़ी माशाल्लाह उसकी हाइट थी, सेहतमंद था, वेल बिल्ड था, एवी वेल बिल्ड सी, ये कोई माड़ा नहीं था। लेकिन यह है कि वो इन्हू ढा नहीं सी रहा, वो मधोल रहा सी, बाकायदा तौर पर ना वो क्या कहते हैं उन्होंने मधोल के रखता। अच्छा, मैं वो मुझे जब मैंने ये सारी सूरत हाल लिखी मैनू कोड़ बड़ी छिड़ी यार, ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਐਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਜਾਰਾ पहलवान साडा, भोलू साडा, गामा साडा, हम तो पहलवानी में दुनिया भर में असी तो ना कमाया भाइन, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है जनाब। तो मैंने उन ऑर्गेनाइजर से पूछा, मैं कहा यार तुसी ये की कीता, तानू वो पहलवान को नहीं लभा। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि भाजी साढ़े को बजट ही बड़ा थोड़ा सी, साढ़े को पैसे ही बड़े घट सन, सानू ना हुकूमत ने फंड नहीं किया, तो इन्ने पैसे च इन्ना की भलवान आ सकता सी, ठीक है, तो वो भलवान ना तरले पा रहा जी किसी तरह ढाला यार खुदा दा वास्ते। इमरान खान नाल एग्जैक्ट इंज है, इमरान खान ने नारे मारे बड़े 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 कि जनाब मैं जला दूंगा, मार दूंगा, फाड़ के रख दूंगा, जनाब क्या कहते हैं पता नहीं की हो जाएगा, और मैं पिंडी पहुंचूंगा तो जनाब वो पता नहीं को 20 लाख बंदा आ गया होएगा। सूर हालत ये है कि ये 28 अक्टूबर से मेरा ख्याल ये काम शुरू हुआ है ज़रूर, ठीक है, 27 या 28 अक्टूबर से, आज 18 नवंबर है, वो भाई ने पिंडी लगा ही आ रहा। ये बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि पिंडी तो किसी तरह पिंडी दूर कर लें, पिंडी दूर नहीं हो रहा, पिंडी स्पीड नाल तेज़ी नाल नेड़े आंदा जा रहा है। कल इन्होंने काम ख़त्म किया था जहाँ पर जिसका नाम मैंने लॉन्ग मार्च रखा हुआ है, वो दीने पर किया था। दीने के बाद सर आता है सुहावा, सुहावे के बाद आता है जी गुजर खां, गुजर खां के बाद आता है मंदरा, मंदरा के बाद आता है रवात, और रवात तो बाद भाई पिंडी सामने खलोता है। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि 5 दिन बाद मैक्सिमम पिंडी भाइन सामने खलोता जे। तो इमरान खान की हालत है वे कि वो क्या कहते हैं पंजाबी की मिसाल है कि हिलिया जाए ना तो फिटे मुँह गोडिया का,
ठीक है। भाइन दे कोलों बंदे इकट्ठे नहीं हो रहे तो लोगों को मेहनत क्या कह रहे हैं, क्या कहते हैं वो, मेहने मार रहे हैं, ठीक है, मेहने मार रहे हैं, नहीं उनको एक उल्टा दूसरों को लानत मुलामत कर रहे हैं, ठीक है। अपनी हालत है कि भाइन को बंदे नहीं इकट्ठे हो रहे। हालत ये है सर कि कभी जीटी रोड छोड़ के सजे खब्बे 20-25 किलोमीटर रुल रहा होंगे इन्हां दा कारवां, तो कभी खब्बे पासे रुल रहा होंगे, पर किन्ना कुर रुले भाई ने अखीर जीटी रोड से जाना है ना। मसलन आज वो चकवाल में उनका जो है अपना कारवाने गुलामी नामंजूर है जी, वो उत्थे धिक्के खा रहे सी। अब आज वो ज़ाहिर मंदरा आएंगे, वहाँ पर खिताब होगा, इमरान खान कभी दीने खिताब कर रहा है, कभी मंदरे खिताब कर रहा है, वो बेचारा घर बैठा खिताब करी जा रहा है, जोर लाई जा रहा है। इको गल किन्नी के बारी सुना ले, आप किसी भी एक फुटेज को आप उठा के देख लें सर, आपको नज़र आ जाएगा कि 2 तो 2.5 हज़ार जब पीक पे होता है ना सर, पीक पे जब इमरान खान खिताब कर रहा होता है उस वक्त सर 2 से 2.5 हज़ार टोटल लोग होते हैं, करले करके मिन्नता करके वास्ते पा के लियाए होंगे ने। और हालत इमरान खान की वो खोए वाले वर्गी हुई है, पता नहीं शायद खोए वाला शब्द का नाम था, ਉਹਦੇ वर्गी हुई है। किसी तरह सानू ढालो यार, अनाउंस कर दे हूँ अरबी चीफ का ना, खुदा का वास्ता मैं थक गया। यानी इमरान खान को अब समझ नहीं आ रही कि मामला मैं मुकावा किड़े पासे, किस तरह गल मुकेगी। कई बार वो कह चुके भाई साल बाद इलेक्शन करा दो, फिर कहते आर्मी चीफ के मामले में पीछे हट के बैठ क्यों, फिर कहते जनाब अमेरिका के साथ साड़ी दोस्ती नंबर 1 है, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। अच्छा ये अब आप अंदाज़ा लगाएं इस भाई साहब का कि ये इन्होंने कहा जी कि अल्लाह ताला ने, ये इमरान खान साहब ने ये बात की हुई है। मुझे चूँकि मैं सच्ची बात अपनी कम इल्मी का पहले से एतराफ़ कर रहा हूँ कि मुझे इल्म नहीं है मज़हब के बारे में इतना, लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि अल्लाह ताला ने हमें क्या कहते हैं न्यूट्रल रहने की ऑप्शन ही नहीं दी। या आप सच के साथ खड़े होंगे, या आप झूठ के साथ खड़े होंगे, या आप हक के साथ खड़े होंगे, या आप कुफर के साथ खड़े होंगे, तो आप हक की तरफ है। ये खान साहब ने हमें सारी की सारी डेफिनेशन बताई हुई है, ये उन्होंने हमें बताया है कि अल्लाह ताला क्या कह रहा है। तो अब वो कहते हैं कि अमरीका ना ताल्लुका तो भाई ने कौन बिगाड़ता जी, कमाल कर रहे हो हुजूर, वो तो सुपर पावर है यार, कमाल हो गई भाई। उदो अमरीका जिसले तुसी बार नारे मार रहे सन, उसले अमरीका भाई ने कोई, यानी कि मेरा मतलब है साउथ अफ्रीका का कोई छोटा जिहा जजीरे का नाम सी, उस वक्त तो सुपर पावर नहीं था। तो जो है ना फ्रॉड, 2 नंबरी और एक चक्कर देने की आदत, वो सर इस हद तक है कि भाई ने भूल जाते हैं पिछले जुमले इसकी किया है। तो अगले जुमले में जो है वो नई कहानी सुनाने की कोशिश करते हैं। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि इमरान खान इस वक्त बुरे हालत भौंके दिहाड़े च कि किसी तरह मेरी जान छुड़ा दे और रब दा ना दे। तड़ी जी ला रहे ना, जो बार बार कभी वो मेजर जनरल फैसल नसीर का नाम लेते हैं, कभी जनाब वो इस्टेब्लिशमेंट को और तरीके से तड़ी कराने की कोशिश करते हैं, वो सिर्फ इसलिए करते हैं, लाहौरी रंगबाजी से हम कहते हैं सर, ठीक है, दर्शनी पलवानी। और जो लाहौरी रंगबाजी होती है ना सर, उसमें ये होता है कि कोई बंदा तुहानू घूर के वे तुम होर घूरी पाते हो, फिर बड़ा गला देंगे हो, उसके नतीजे में क्या होगा, या वो बंदा आपसे चालू हो गया परले पासे हो जाएगा, या फिर वो अगो सीधा हो गया तो फिर तुम पतली गली चो निकल जाओगे। ए भाई वो हरकत कर रहे हैं कि किसी तरह या मैनू घूरी पाओ जोर दी, तो मैनू किसी तरह समझा समझू दो, मैनू आके तरला तुरला पा लो, या मेरे नाल मुक मुका कर लो, नहीं तो फिर भाई मैं फिर होर जोर की बड़क मारांगा। अब उधर से मुकम्मल तौर पर सुकून डाट काम है, वहाँ से कोई इन्होंने ना घूरी पै रही है, ना आवाज़ मारी जा रही है, ना इनको, यानी इनको इनके हाल में छोड़ दिया। अब ये उस बच्चे की तरह है कि ज़मीन पर लेट के एड़ियाँ रगड़ रहे हैं बाकायदा, और कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह माँ प्यो, चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, कोई मामा मामी, कोई जना तो आगे वेख ले कि बच्चा भुखा लेटिया है सड़क के उत्ते, एड़ियाँ रड़क रहे हैं, भुखा भी है, रोई भी जा रहा है, तो उन्होंने कुछ रोटी खवा दी, कोई चुप करानी अजे भाई नू चुप कराने भी कोई नहीं आ रहा। ये हालत हुई है इमरान खान की, और वो पिंडी है कि लगा ही आ रहा है, पिंडी है ना वो दूर नहीं हो रहा, वो फासला नेड़े ही होता जा रहा है। बहरहाल इमरान खान साहब जो है ना सर, मैं आपको एक जो ज़राए से बात है वो ये बताने लगा हूँ। सब ये कह रहे हैं कि जनाब ये जो हैं क्या कहते हैं आर्मी चीफ साहब नए, वो नंबर 1 की
लॉटरी निकल आएगी। मेरी भी यही खबर है कि नंबर 1 जो है वो उनकी लॉटरी निकलेगी। लॉटरी निकलने से मेरी मुराद है कि वो ज़ाहिर है कि अगले साढ़े क्या कहते हैं सरपरस्त होंगे पूरी पाकिस्तानी कौम के। देखो पाकिस्तान में आर्मी चीफ तो इसी तरह से होते हैं ना, सरपरस्त होते हैं, एक बाप की हैसियत में होते हैं। उन्होंने आशीर्वाद ਲਈ भाई प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ है वो बाकायदा तरसियां नगावां ने वेख रहा होंगे कि सर साढ़े सिर पर हथ रख दो। ये वाली हालत हमने खुद देखी है यार, एक बार नहीं देखा हमने, कई बार देखा इस तरह का मामला। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि कहा यह जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून यानी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने ये फैसला कर लिया हुआ कि बहू जी कुछ हो जाए, जो मेरिट पे पहले नंबर पे है भाई उनमें ला देना, ठीक है। अब पहले नंबर पे जो आ रहे हैं वो उनके बारे में तासुर ये है कि भाई ने तो बहुत क्या कहते हैं सख्त आदमी, इतने डेड ऑनेस्ट आदमी, ये तो किसी सूरत भी जो हैं वो चीज़ों को ये नॉन पॉलिटिकल हैं, ये तो चीज़ों को उस तरह से देखेंगे नहीं जिस तरह से माजी के हुक्मरानों के साथ जो है इस्टेब्लिशमेंट डील करती रही, ये उस तरह डील ही नहीं करेंगे चीज़ों को। ये कहेंगे भाई तुम जानो तो काम जाने। जब ये कहेंगे तो उसके नतीजे में क्या होगा? उसके नतीजे में होगा कि जो मौजूदा हुकूमत है इस वक्त की हुकूमत, उसके लिए भी कोई फेवरेटिज़म नहीं होगा। जो इमरान खान है उनके लिए कोई नफ़रत नहीं होगी, कोई फेवरेटिज़म उनके लिए भी नहीं होगा। तो भाई गल की बनेगी? गल तो यह बनेगी कि उस दोनों सब को एक ही नज़र से देखेंगे और एक जैसा सलूक करेंगे। तो ये तो बड़ी ख़तरनाक बात हो जाएगी। ये तो क्या कहते हैं इमरान खान की एक तरह से फेवर हो जाएगी भाई। ये इस हुकूमत ने, ये जो मौजूदा हुकूमत है, कि किसी को अच्छी लगे बात, किसी को बुरी लगे भाई न, जो है क्या कहते हैं इकनॉमिकल हाथ वो तो बहुत ख़राब है ना। ये तो महंगाई जड़ी है वो समान तो चढ़ी भाई, और उसके नीचे आने का इम्कान भी फ़िलहाल कोई नहीं नज़र आ रहा है। छोटी मोटी होप पैदा हुई थी कि भाई मोहम्मद बिन सलमान आएंगे, कुछ साढ़े नाल वादा वईद करके जाएंगे, मार्केट का थोड़ा सा वो हालात बेहतर होंगे, कि साह निकलेगा लोगों का, ठीक है। कोई $5 अरब का तेल दे जाएंगे तो साढ़े को हालात बेहतर हो जाएंगे। वो भी नहीं आए। अब वो नहीं आए, वो एक बादशाह सलामत है भाई। उन्होंने क्या डॉक्टर मैंने क्या नहीं सफ़र करना, वो अलग बात है कि G20 के वो जो हुआ है इजलास उसमें भाई ने पहुँच गए ने, तो अब बादशाह सलामत है ज़रूर। मैं कहना एक्चुअली चाहता हूँ कि अगर वो आएँ तो इमरान खान के लिए बताने वाले बताते हैं कि थोड़ी सी फेवर हो जाएगी कि मौजूदा हुकूमत आखिर तेज़ होएगी। इमरान खान तो पहले मरिया मुक्या, बेचारे को बंदे भी इकट्ठे नहीं हो रहे थे, पिंडी भी नहीं रुक रहा, पिंडी भी यही जा रहा है। कहा था ना खास पिंडी जाऊँगा, भाई हूँ पिंडी इंतज़ार कर रहा था पहुँचो होते। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि चीज़ें जो है ना उनके लिए फेवर हो सकती है, ये अब कुछ लोगों का ख्याल है। दूसरी साइड पर वो कहते हैं कि हाँ एक साहब हैं, अगर उनका नाम आ गया, और कहा यह जा रहा है कि जनाब जरदारी साहब उनके बड़े हक में। हालांकि मैं आपसे अर्ज़ करूँ, मैं पहले भी बता चुका हूँ, जरदारी साहब जैसा जहांदीदा आदमी जो है ना, उसको सेंस है इन चीज़ों की, उन्हें पता है इस बात का कि ताकत जो होती है ना वो उदा मुँह जोर होंगी भाई, वो नहीं किसी दी होंगी। ताकत की अपनी वेलोसिटी होती है, उसने अपने जो चीज़ें हैं अपने एक फ़्लो में अपने अंदाज से लेके चलनी होती हैं, वो आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान में सबसे ताकतवर ओहदा आज तक की तारीख 18 नवंबर 2022 तक तो एक ही है ज़रूर, उसका नाम है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। बाकी लिखे हुए हैं, आइन में लिखे हुए हैं, बाकी कानून की किताबों में लिखे हुए हैं, अमली तौर पे एक ही होता है फिलहाल। हाँ वो कहते हैं कि हम ए पॉलिटिकल हो गए हैं, न्यूट्रल हो गए हैं, हम आगे भी रहेंगे, अल्लाह करे बिल्कुल ऐसा ही हो और ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन फिलहाल तो जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब वो पॉइंट नंबर 6 की बात की जा रही है कि सर अगर वो आ गए तो वो खास सब के लिए प्रॉब्लम पैदा करेंगे, इसलिए कि वो जो है ना वो उनके बारे में कहा यह जाता है, उनके बारे में तासुर ये है कि वो इमरान खान को बाकायदा यानी उनके बारे में पब्लिकली अच्छी राय नहीं रखते। अच्छा, जो वो अच्छी राय नहीं रखते वाली बात है ना, वो मैंने बिल्कुल एक एडिटोरियल पॉलिसी के मुताबिक की है, ठीक है। चीज़ें बहुत सारी हैं जो पहुंचती हैं, सीना गज़ट हैं या सुन गुन के ज़रिए आती हैं, मैं उनको बिल्कुल एक सम अप करके कूज़े में दरिया को समेटने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो अच्छी राय नहीं रखते। तो अगर वो आ गए तो सर भाई खान साहब जो है ना वो उनके लिए काफ़ी मसला हो जाएगा। तो ख़तरनाकी की जो सूरत हाल है ना वो सर नंबर 6 से है
कहा जा रहा है। अब जाहिर है कि मैं फिर अगेन ये बात कहूँगा कि जब कोई बंदा आर्मी चीफ बन जाता है, जब कोई बंदा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन जाता है, जब कोई बंदा सीएम बन जाता है, देखिए एग्जेक्टिव पोस्ट जो होती है जहाँ पर आपके पास इख्तियार होता है, उस इख्तियार पे आने के बाद पता चलता है कि आप क्या करेंगे या क्या कर रहे हैं। उससे पहले जितने अंदाजे होते हैं ना, वो गलत भी हो सकते हैं, वो दुरुस्त भी हो सकते हैं। वो गवेड़ होंगी एवं ही, मतलब 2+2 4 वाली कहानी नहीं होंगी। वो बड़ी एक यानी आप उसके माजी के कंडक्ट को देख के, माजी के रवैयों को देख के हमें अंदाज़ा लाया था। लोग खुशफहमियों का शिकार होते हैं, कुछ गलत फहमियों का शिकार हो जाते हैं। ठीक है, तो जब वो उनके पास इख्तियार आएगा, जब वो वहाँ पर आएंगे, फिर पता चलेगा वो क्या करेंगे। लेकिन फिलहाल खान साहब जो है ना, उन्होंने तरा ਜਿਹੜੇ निकले ना, वो कह रहे हैं नंबर 6 की वजह से निकले, नंबर 1 की वजह से नहीं निकले उन्होंने वजह तो भी हुए ने, पर नंबर 6 की वजह तो बहुते निकले, ये कहा जा रहा है। अब पता नहीं मतलब मामला क्या होगा, लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि इमरान खान साहब का ये ख्याल था कि जनाब अदारे में एक मैं मतलब उन्होंने बाकायदा तौर पे ये बात की है टीवियों को इंटरव्यू देते हुए कि जनाब मुझे अदारे के अंदर से इतला आती है, मैं प्राइम मिनिस्टर रहा हूँ, मुझे अंदर से पता चलता कि फ़लाँ ने साजिश की, फ़लाँ ने ये किया, फ़लाँ ने ये किया। जब हमला हुआ, इन्होंने CNN को इंटरव्यू देते हुए बात की, फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू दिया, उसमें कि वो जो हैं अपना DW वाले, उनसे बात की, और भी टीवी से बात की। तो ये वाली बात वो करते हैं कि जनाब मुझे पता है। तो वो कहना ये चाहते हैं कि अंदर डिवीजन है। तो उनकी एक होप थी कि अंदर डिवीजन है, जो उनके दिमाग की क्रिएशन है। हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता अदारे के अंदर। एक आर्मी चीफ होता है, उसका एक असूल होता है, उसका एक हुक्म होता है, सब होते अमल करते हैं, कोई इफ्स एंड बट्स नहीं होते। ठीक है, अगर आर्मी के अंदर भी देखो दिखाओ चूंकि चनाचे चलना, तो फिर भैनो आर्मी नहीं। ठीक है, वो कोई साल्वेशन आर्मी तो हो सकती है, मगर फिर वो डिसिप्लिन आर्मी वाला सीन नहीं है। हालांकि मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि और ये दुनिया भर की आर्मीज़ में ऐसे होता है, यानी कमांड एंड कंट्रोल होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको ऑर्डर आया कि आपने ये करना है तो आप कहें नहीं जनाब मेरा ढिड खराब है, सॉरी, उस पर अमल होना है, सिंपल सी बात है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि खास का पहले ये ख्याल था कि डिवीजन होएगी, थे अपने दिमाग की इल्यूजन को ना वो टेबल पर रख के सोच रहे थे। अच्छा, वो नहीं हुई, चीज़ें सीधियाँ हो गई हैं। उसके बाद जनाब मैं प्रेशर बिल्ड कराँगा, है जनाब धड़ा जनाब मेरे ना 2 मिलियन लोग जा रहे होंगे, वो भी कुछ नहीं होया। मुश्किल ना 2000 बंदा इकट्ठा होता है, बड़ी जोर ला के ना, बड़ा इधर उधर इकट्ठा कुट्ठा करके। ठीक है, वो भी काम नहीं बनया। आखिरी जो उम्मीद थी वो ये थी कि जनाब आरफ अलवी जो है ना, वो समरी से साइन नहीं करेगा। वो आरफ अलवी ने जनाब कहता कि भाई ने जो आएगा मैं खड़क करके साइन करके घर भेज देंगे, मैनू की लोड़ है। अच्छा, आरफ अलवी साहब ने ये बात क्यों की? आज मुलाकात हुई है साग डार साहब की, और डार साहब तो गए सिर्फ एक इज़्ज़त रखने के लिए आरफ अलवी साहब की, बताने वाले बता रहे हैं। अदरवाइज़ जिन्होंने ये काम करवाना है उन्होंने आरफ अलवी साहब को बता दिया हुआ है कि भाजी गल है वे कि तुसी जिहड़ा ना ये मतलब ये आ रहे ने, समरी आएगी तो इंज करे साइन करके दस्ती वापस है, रोकण रुकाण वाली गलती नहीं करनी। ठीक है, और बड़ा क्लियर कट मैसेज जो है वो उनको दे दिया गया है पहले से, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो किसी किस्म के एक नए क्योस का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। एक नवा जड़ा ना यानी इत्थे कोई मामला गड़बड़ होने की ऐसी पोजीशन च नहीं है। ठीक है, उनको ये बात समझा दी कि उसके बाद अलवी साहब के ज़राए से खबर आई कि उन्होंने दोस्तों को क्या पॉइंट जिमें समरी आएगी वह सहन कर देंगे। बताया गया है कि आरफ अलवी साहब के साथ मुलाकात हुई डार साहब की, और एक अहम ओहदे के हवाले से मुशावरत भी की गई। उनको दसाया गया, आधा घंटा मुलाकात रही है, वो खबर आ गई भी। असल गल जी है वो यही है कि जनाब वो पहले जिन्होंने दसना सी दसता, ये तो जो है क्या कहते हैं रस्मन एक जो है वो मुलाकात की है डार साहब ने उनकी इज़्ज़त रखने के लिए आरफ अलवी साहब की, वरना गल्लां उन्होंने क्लियर हो चुकी हैं। तो इमरान खान की आखिरी उम्मीद ये थी कि आरफ अलवी जो है ना वो सर समरी रोक लेगा, सर उत्थे भी उम्मीद मुक गई, उनका बयान भी सामने आ गया। तो हुण इमरान खान की करेगा, वो चिड़ी बेचारी की करे तो ठंडा पानी पी मरे, वो वाला हालात जो हैं इमरान खान साहब के इस वक्त मुझे दिखाई दे रहे हैं। पिंडी दी फासला घटता जा रहा है, दिन गुजरते जा रहे हैं, बंदे आ कोई नहीं रहे,
ਜਿਹੜੇ ਘੜੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀਓ ਗਰੁੱਪ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਸਮਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਰਐਫ अली ने भी कह ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ सोच लो इमरान की कंडीशन की होएगी। मुझे तो वो सारी सूरत हाल में इमरान खान की कंडीशन जो है ना उस पर बड़ी एक दिलचस्प सूरत हाल लग रही है। आपको पता नहीं कैसी लग रही, जैसी भी लग रही होगी लिखिएगा ज़रूर, मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिलहाल इतना ही, मिलते अगले व्लॉग में।